गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पंचम दशा मतलब 15 पाठ पढ़ने वाले हैं। 15 पाठ का नाम है प्राकृतिक वेदना मतलब प्रकृति की पीड़ा। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम बच्चों के द्वारा वार्तालाप को समझेंगे और बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या बात कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मयंक, है ना। मयंक उष्णा पीड़ितोष्मी शरीर संवेद स्वेद धारा प्रश्वंती वंती अये मित्राणी इति आयांती, है ना। बोल रहे हैं कि गर्मी से पीड़ित हूँ, शरीर से पसीने की धार निकल रही है, अरे मेरे मित्र इधर आ रहे हैं। शशांक वय व यस्य घर्मोषणा व्याकुलो अहम, है ना। बोल रहे हैं कि मैं धूप के ताप से मैं धूप के ताप से व्याकुल हूँ, है ना। मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मयंक अयमपि तथैव आगच्छन् खारु नदी तीरे गच्छाम ते सर्वे नदी तीरे गच्छानि मार्गे एकम सर दृष्टवा, है ना। मैं भी वैसा ही, आओ खारून नदी के किनारे जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? खारून नदी के पास में जाते हैं। वे सभी नदी किनारे जाते हैं। रास्ते में एक तालाब देखकर, है ना। एक सर दृष्टवा मतलब एक तालाब को देखकर। देखो ये चित्र में बताया गया है कि ये सारे मित्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? तालाब को देख रहे हैं। संस्कार, है ना। संस्कार मयंक पश्य अस्मिन् सरसी कानि चन विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति, एतत् कथं संभवति, है ना। जो संस्कार नाम का बच्चा बोलता है कि मयंक देखो, इस तालाब में कुछ अर्ध खिले और कुछ खिले हुए फूल भी हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? अब संस्कार, यहाँ पे हम मयंक, संस्कार, संयोग, शशांक ये सबके वार्तालाप को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर मयंक बोलता है, मयंक, है ना। मित्र यानी सूर्योदय विकसंती तानी पद्मानी यानी च चंद्रोदय विकसंती तानी कुमुदनी इति, है ना। मयंक जो है वो बोलता है, मित्र जो सूर्योदय होने पर खिलते हैं वे कमल हैं। क्या हैं? कमल हैं। सूर्योदय होने पर खिलते हैं वे कमल है, और जो चंद्रोदय होने पर खिलते हैं वे कुमुदनी हैं, है ना। क्या है? कुमुदनी है। संयोग हा 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 आनंद प्रद्यो जलम विहारः, है ना। बोल रहे हैं कि ये जल विहार आनंददायक है ना। ये जल विहार आनंददायक है। मयंक मयंक आम सत्य मुक्त भवता शीतलेस्मिन् जले मंदेन समीरेण च मनः प्रसीदति, है ना। अब बोल रहे हैं मयंक जो है, हाँ आप सत्य कहते हो, इस शीतल जल और धीमी ठंडी हवा से मन जो है वो क्या हो रहा है? प्रसन्न हो गया है। फिर शशांक जो है वो बोलता है कि दृश्यम शोभनम दृश्यम मत्स्या सरिति क्रीडन्ति मंडूका इत्यतः प्लवन्ते तटे समाहितः कुर्मा जनाना संप्रमदार्थ भीता नद्यां प्रविशन्ति, है ना। बोल रहे हैं शशांक जो है, कैसा सुंदर दृश्य है। मछली नदी में क्या कर रहे हैं? मछली जो है नदी में खेल रहे हैं, मेढक इधर उधर तैर रहे हैं, है ना। तट के किनारे स्थित कछुआ लोगों की भीड़ से डरे हुए नदी में प्रवेश कर रहे हैं। जो कछुआ होते हैं वो हम लोगों को देखकर क्या कर रहे हैं? नदी में जा रहे हैं। प्रथमा, है ना। अब यहाँ पे प्रथमा हाधिक की दृश्यम मज जीवनम, है ना।
हाय धिक्कार है कैसा मेरा जीवन है। वे अब क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। मयंक मयंक नद्या स्वर इति प्रतीयते प्रतीयते बोल रहे हैं कि नदी की आवाज़ की तरह लग रहा है, नदी की आवाज़ की तरह लग रहा है। द्वितीय ममापि च जीवन मयन्तः कष्टप्रद जातम है ना। द्वितीय जो है वो बोल रही है कि मेरा भी जीवन अत्यंत कष्टदायक हो रहा है। संस्कार वृक्षस्य स्वर इव प्रतीयते है ना। अब संस्कार जो है वो बोल रहा है वृक्ष की आवाज़ की तरह लग रहा है। किसकी तरह, वृक्ष की आवाज़ की तरह लग रहा है। नदी तव समस्यता अस्ति मा पश्य जनाः रासायनिकैः अवकरैः मम जलं दूषयन्ति कुर्मा मकराः मत्स्यास्तस्य सर्वे जलचराः संत्रस्ताः है ना। संत्रस्ताः का कौन, नदी का है ना। बोल रहे हैं नदी तुम्हारी क्या समस्या है, मुझे देखो, लोगों के रासायनिक कूड़े कचरे से मेरा जल दूषित हो गया है। कछुए, मगर और मछली आदि सभी जल में रहने वाले जीव क्या हैं, बहुत परेशान हैं। अब जो है वृक्ष अपनी समस्या बता रहा है। ठीक है। आम सत्यम तव कथनम मम परम मम व्यथा तत्वोऽपि अधिका त्वं प्रवहन्ति जीविता तु असि परम निरंतरम कर्तनेन वयम तु समूला एव नष्टा भवाम है ना। वृक्ष जो है, अब वो वृक्ष बोल रहा है, वृक्ष हाँ सत्य है तुम्हारा कहना, परंतु मेरा पीड़ा तो तुम्हारे से भी क्या है, अधिक है। तुम बहती हुई जीवित हो तो हो ही, परंतु लगातार काटने से हम तो जड़ से ही नष्ट हो रहे हैं। वृक्ष जो है वो अपनी समस्या बता रही है कि हम क्या हो रहे हैं, पूरे जड़ से नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब मयंक बोलता है नदी वृक्षाया प्रकृते उपहारा किंतु अस्माभिः एते कीदृशी दशा प्रापिता। मयंक नदी वृक्ष आदि को, मयंक जो है वो बोल रहा है कि नदी वृक्ष आदि तो प्रकृति के उपहार है, परंतु हमने उन्हें ये कैसी अवस्था में पहुंचा दिया है, कैसी दशा में पहुंचा दिया है। संयोग है ना, संयोग बोल रहा है। आम पश्य तटे वर्तुलाकारेण स्थितियं वृक्षा वलीय मनसि एतावती व्यथा वहन्योऽपि समागतेभ्यः फलानि अपर्यन्तः है ना। अब संयोग जो है वो बोल रहा है, संयोग जो है वो बोल रहा है कि हाँ देखो, किनारे में गोलाकार स्थिति से पेड़ों की पंक्ति मानो ऐसा कह रही है कि वह पीड़ा सहकर भी अपने पास आने वाले को फल देती है। क्या करती है, अपने पास आने वाले को फल देती है। मयंक नद्याधे अस्मिन् एषा नदी अपि शीतलेन जलेन अस्मान आनंदयति है ना, आनंदयति। मयंक जो है वो बोल रहा है कि इस भीषण गर्मी में यह नदी भी अपने शीतल जल से हमें क्या कर रही है, आनंद दे रही है। फिर शशांक जो है वो बोलता है अहम अनुभवामि यत येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तम जलम प्रदूषयन्ति अवरोध नियम अयमेव अस्माकं संकल्प अस्यात् है ना। अब वो संकल्प कर रहा है शशांक जो है, मैं अनुभव करता हूँ कि ये केन प्रकारेण वृक्ष काटने और जल प्रदूषण करने वालों को क्या करूँगा, रोकूंगा है ना, उसको अवरोध करूँगा, मतलब रोकूंगा। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। ठीक है। मयंक साधु वयम मिलित्वा एतदर्थ जन जागरणाय प्रयत्नं करिष्यामः
उक्तम च परोपकाराय संता विभूतः, है ना, संता विभूतयः। मयंक, अच्छा हम मिलकर इसके लिए जन जागरण करने का प्रयत्न करेंगे। और कहा भी गया है सज्जनों का धन परोपकार के लिए होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, इस शब्दार्थ को आप लोगों को कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर, है ना, सही कथन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कॉपी में लिखवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, थैंक यू।